जी जनाब, आज जट्टी आपके लेके आई हैं शीर खोरमे की रेसिपी। शीर खोरमा कैसे बनते हैं और बहुत मज़े का ये होता है और आपके गेस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्ती ये डिश है। चले आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं, देखें कितना डिलीशियस शीर खोरमा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप सब खैरियत से होंगे। आज भाई बनने जा रहा है जट्टी के किचन में सवैयाँ, मीठी सवैयाँ जो होती हैं दूध वाली, और इसको और भी काफ़ी नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग दूध वाली सेवइयाँ ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, चले आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। दूध हम लोगों ने लिया है 3 प्याली, यही वाली जो प्याली है ना मेरे पास, वो मैंने 3 प्याली दूध लिया है, जिसको अभी हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। चीनी है 3 अदद, 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून। सॉरी आज थोड़ी सी कंफ्यूज, पता नहीं मैं क्यों यूँ। अच्छा, ये है फूड कलर मेरे पास, 2 चुटकी के करीब है। 1 चम्मच नहीं, 1 प्याली मेरे पास सवैयाँ हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से तोड़ के और उनका कचौमर निकाल के, तो उससे अच्छे तरीके से प्याली में ठूस के भर लिया, ठीक है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की तरफ आ जाते हैं। जो आपको सवैयों में पसंद हो वही आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बस इसमें बादाम डालूँगी। ये मेरे पास कटे हुए पड़े हैं, 6 से 8 अदद बादाम थे, ठीक है। और ये है मेरे पास मलाई मैंने फ्रेश जो अपना दूध यानी कि हमारा दूध आता है ना, जो उसके ऊपर से ये मलाई सारी अभी उतारी है, और अभी मैं इसको सवैयों में यूज़ करूँगी। अच्छा, अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं, रेसिपी की तरफ चलें। ये दूध मैंने ले लिया, इसको रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए, ठीक है। अब दूसरी साइड पे चाहिए हमें एक फ्राई पैन, ठीक है। चले आइए लेते हैं। जनाब, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और सवैयों को करेंगे हम फ्राई। जनाब, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ये देखें इस तरह से इसमें से बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये 1 प्याली जो सवैयाँ हैं ये मैंने डाल दी ऑयल में, ठीक है। अब हम लोगों ने करना है इनको फ्राई। ये देखिए प्याली से निकल के आपको लग रहा है, पता नहीं है इतनी भी थोड़ी नहीं है, ज़्यादा ही है। अब इनको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से कि इनके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। बहुत मज़े की बनती हैं, टेस्टी रेसिपी है। हो सके तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। भाई आप लोगों को तो अब मैं कह के भी थकी पड़ी हूँ तो मेरी रेसिपीज़ के बारे में मुझे बताया कीजिए। बहुत मुश्किल होता है हर एक अपनी फैमिली के साथ इन चीज़ों को भी लेके चलना, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा भी लगता है। एक फ्रेशमेंट सी हो जाती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ कि भाई मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। मगर ये भी होता है कि आप लोग पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। प्लीज़ देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे बताया करें, फिर ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और बताते हैं कि आपकी डिश कैसी बनी, तो फिर मुझे बहुत एक हौसला अफजाई होती है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। चले, ये थोड़ी सी अभी हो गई हैं, लेकिन अभी मुझे मज़ीद कुक करना है। इनमें से भी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हुई, हम उस चीज़ का वेट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये सेवियों का कलर आपको चेंज हुआ नज़र आ रहा होगा। ये ऑयल में डलने के बाद हल्की हल्की सी वाइट शेड में आ जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आपने और उनको करना हो फ्राई तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। हल्की आंच पे, फ्लेम बिल्कुल कम है, ठीक है। और आजकल तो फ्लेम वैसे भी कम है, वही गैस का मसला, सर्दी आ गई तो गैस मुकी, गर्मी आ गई तो बिजली नहीं आएगी बस ये मसले जो है ना चलते रहेंगे, ठीक है। ये देखें बेटा चुप, ये फ्राई हो गई हैं तकरीबन से तकरीबन। हाँ, इनकी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं इन्होंने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। ये देखें दूध हो गया हमारा बॉयल। अब ये सेवियाँ मैंने उठानी है और इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। ये चेक करें और अब हम मारेंगे इसमें चम्मच। बहुत अच्छा टेस्ट होगा इनका,
बस अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं वो फ्राई पैन से भी अच्छे तरीके से इसमें डालूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, ये सवैयाँ हमारी जो हैं वो कुक होने लग पड़ी हैं। अब क्या करना है हमने, जो कि हमारे पास बलाई थी, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने अब इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये चेक करें, मैंने सारी बलाई इसमें डाल दी है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स अप, और इसी स्टेज पे अब हम लोगों ने डाल देनी है शुगर, जो कि मैंने 3 चम्मच ली थी भर भर के। अगर कम हो तो आप लोग चेक करके और ले लीजिएगा, जैसे कि मैं करूँगी तो पता चलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये दूध जो है हमारा पक रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम दूसरी साइड पे फूड कलर की तरफ। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध, और इसको करना है मैंने मिक्स अप, और फिर ये कर देना है मैंने सवैयों में ऐड। ठीक है, अच्छा टेस्ट देता है। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं, अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको कर देना है मिक्स अप। इससे ये होगा कि आपकी सवैयाँ जो ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा खोए वाली होती है ना, वो बनी है। ठीक है, ये कलर देने के लिए। ठीक, अब ये जैसे ही कुक होती हैं तो मैं इसमें चीनी चेक करूँगी और आपको बताऊँगी। और अब इसको हल्की आंच पे तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से कुक होना स्टार्ट हो गई हैं। और जैसे कि आजकल सर्दी है तो इस वजह से इनको ठंडा करने की तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो खाना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी गर्म गर्म सर्व हों तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अच्छा, अब ये पक रही हैं लाइट आंच पे, बिल्कुल हल्का चूल्हा होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, जो कि मैं गार्निशिंग के लिए भी रखूँगी, और थोड़े से सवैयों में भी डालूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो मैंने बताया वही आप करें। ठीक है, पिस्ता, काजू, किशमिश, सब कुछ यूज़ हो सकता है। ठीक है, मगर इनका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है, ऑसम है। आप लोग खाएंगे तो याद करेंगे, डिफरेंट सी रेसिपी है। सवैयों की बहुत तरीके की रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन आज मैं ये बना रही थी तो फिर मैंने आपके साथ ये शेयर की। ठीक है जनाब, ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक कुक हो गई हैं। मैंने इसमें की है चीनी चेक, मुझे चीनी कम लग रही थी, 2 चम्मच भर के मैंने चीनी के और इसमें डाले हैं। 10 मिनट इसको तकरीबन हो गए हैं, लेकिन 15 मिनट तक हम इसे और कुक करेंगे और फिर आपको बताएंगे और इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है। सवैयाँ जो ऐसी चीज़ें बच्चों को भी पसंद होती हैं, बड़ों को भी पसंद होती हैं, तो आप सब के लिए एक मीठा बनाएं, जब खाना बनाएं तो ये बना लें तो आप सबका दिल खुश कर सकते हैं, अगर वो टेस्टी हों तो। जी जनाब, हमारी सवैयाँ अच्छा, इसका एक और नाम है शीर खोरमा भी कहा जाता है इसको, लेकिन मैंने अभी हमारा शीर खोरमा और सवैयाँ जो है ना वो रेडी हैं। तकरीबन से तकरीबन 5 मिनट जो है हमारे और लगेंगे। बस इसको इस तरह से पकाएं कि आपको इसमें से खोए का टेस्ट आने लग पड़े। बलाई डालने का भी यही मकसद था कि अच्छे तरीके से इसमें से जो है ना, जो हम टेस्ट चाह रहे हैं ना, वो वाला टेस्ट आए। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसमें ये होता है कि आपको टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। अगर आप फ़ौरन से पकाएंगे और डाल के उतार लेंगे तो फिर खोए वाला टेस्ट जो है ना थोड़ा कम आता है। ठीक है, बस ये रेडी हो चुका है। चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग जब ये उतारने लगे तो इसमें एक दफ़ा फिर चीनी चेक करें। आपको ये मीठा परफेक्ट लग रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से पक गई है। ठीक है, और मीठी भी ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कई लोग ज़्यादा खाते हैं, कई लोग बहुत कम खाते हैं मीठा। जी, अब हम लोग इसको डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। हमारा शीर खोरमा हो गया है रेडी, मैंने कर दी है फ्लेम ऑफ, और अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
राइट। ये देखिए मैंने इसको उतार दिया है चूल्हे से। ये मेरे पास बाउल है, मैं इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे ठंडा होने का वेट कीजिए तो भी खा सकते हैं। मौसम के हिसाब से आपको इसको इसी तरह से ही खाना चाहिए। ये देखिए मैंने क्रश किए हुए बादाम थे वो इसके ऊपर डाले हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत बहुत टेस्टी हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया। बेटा 2 मिनट चुप करो। अब हम इसे करते हैं सर्व। ये देखिए, ये आप अपने गेस्ट को देंगे तो वो ये कहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा और मिलेगा। ज़रूर होगा ऐसा। देख सकते हैं मैंने इसको डाल लिया है बाउल से इसमें। चलें ठीक है जी, जटी को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज की डिश के साथ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।